हेलो। हाँ जी सर साहब, क्या होगा जी, इस समय फोन किया? कोई खास बात? नहीं, इसमें खास क्या होगा, ऐसे बस बैठक था तो सोचा कि वो थोड़ी देर से दिन में टाइप करवाई थी ना मैंने अर्जी। हाँ जी। तो उसको ना थोड़ा सा वो सुबह होते ही कमिश्नर साहब के पास जाने से रोक देना जरा। क्यों सर साहब, कोई करेक्शन है क्या अर्जी में? करेक्शन? अरे करेक्शन अर्जी में ना है, प्लान में है। यूं समझ ले कि भाई अभी जो वो हॉलीडे पे जाने वाला प्रोग्राम था ना, वो कैंसिल हो गया, अभी नहीं जा रहे हैं कहीं। कहीं नहीं जा रहे मतलब? सर साहब टिकटों की बुकिंग हो चुकी है जी, होटल्स की बुकिंग हो चुकी है, और सर साहब हनीमून है जी आपका। अरे यार लाले, ना तो हनी है ना मून है, समझ रहे हमारी बात? रात ढल चुकी है पूरी, सुबह का सुबह देखा जाएगा। कुल मिला की बात इतनी सी है कि तेरी बबीता बहन जी ने मना कर दिया कि कहीं नहीं जा रहे। मना कर दिया? कोई टेंशन है क्या सर साहब? अरे यार ये तू ज्यादा पूछताछ ना कर लाले, जो तेरे को बोलो ना प्लीज तू वो कर ले, बस बात खत्म हो जाती है। पर सर साहब आप ठीक हो जी? अरे यार लाले मैं ठीक हूँ यार, टनाटन हूँ, फिट एंड फाइन हूँ। तेरे को जो बोला प्लीज तू वो कर देना यार। ठीक है जी। आपने मिन्नी को तीसरा कहा। मैं आपको पहले भी कह चुकी हूँ कि मिन्नी हमेशा से मेरी पहली प्रायोरिटी और हमेशा वही रहेगी। बता चुकी हूँ मैं आपको पहले भी। आपकी वजह से वो ना तीसरा फील कर रही है, आप उसे फील करवा रहे हो कि वो हम दोनों के बीच में आ गई है। मानक सॉरी चली जा अभी यहाँ से, भाई इस वक्त मैं बात ना कर पाऊंगा। बात नहीं करनी मुझे, खड़ी तो रह सकती हूँ ना यहाँ पर। मान जा। सॉरी, बस थारी मम्मी का दिल दुखाया ना मैंने। तेरे से प्रॉमिस किया था ना मैंने, कभी उसे परेशान ना होने दूंगा, कोई कष्ट ना दूंगा, दुखी ना करूंगा। यार आज मुझे समझ में ना आया एकदम से कि क्या करूं, कैसे कंट्रोल करूं। क्या बहुत कोशिश की अपने आप को रोकने की, लेकिन ना कर पाया। आगे गुस्सा स्लिप हो गया एकदम से। It's okay, हनुमान अंकल। I understand. देख, इस वक्त जिस दौर से तारी मम्मी गुजर रही है ना, जो सिचुएशन है उसकी, वो मैं समझ रहा हूं। वो भी तकलीफ पा रही होगी इस वक्त, लेकिन इंसान ही हूं ना मैं। गुस्सा आ जाता है, इस इंटेंशनली नहीं कि आदमी का टेम्पर होता है, कभी लूज हो जाता है। पता है, मैंने भाई ये ना समझ में आता कि कौन सी प्रॉब्लम है हमारे साथ कहीं बाहर जाने में, थोड़ा सा वक्त बिताने में। तुमने पता है मैंने ऐसे कोई बाहर घूमने का शौक नहीं है, मैं ऐसे कहीं बाहर नहीं जाना चाहता। बस यूं सोचा कि भाई थोड़ा सा टाइम स्पेंड हो जाएगा, लेकिन ये समझ में ना आ रहा है कि ऐसी कौन सी गांठ है थारी माँ के मन में जो हमारे साथ होने से इतना कतरा रही है। और फिर नहीं कहीं जाना तो फिर शादी क्यों की? आप खुद ही पूछ लो उससे फिर, शादी क्यों की उसने। मैं ना पूछ सकता भाई। आप ही बोलते हो ना हनुमान अंकल कि बात करने से, पूछने से मन हल्का हो जाता है। मैं सॉरी, मार में इतनी मतन आए भाई, मैं ना पूछ पाऊंगा। अरे क्यों नहीं हो पाएगा? मैं समझ ही नहीं पा रहा कैसे पूछूं। ऑनेस्टली पूछो यार, बिना किसी फियर के कि आगे से आंसर क्या मिलेगा, जैसे मैंने आपसे पूछा है।
Maybe you'll get an honest answer too. मुझे बेब्स ने बाहर भेजा है आपको बुलाने के लिए। अंदर बुला रही वो आपको बात करनी है उससे आपसे। जी जी नहीं प्लीज बैठे रहो आप। नहीं ठीक है। जो आपसे कुछ कहना चाहता था मैं दिल से सॉरी हूं जी। मैंने आप पे इस तरीके से चिल्लाना नहीं चाहिए था। सॉरी। नहीं जी, आप क्यों सॉरी बोल रहे हैं? मुझे आपसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। आई एम सॉरी। जी एक बात तो जी मैं समझ गया हूं कि ये तो गांठ है आपके मन में जो तकलीफ देती है, सिर्फ मिनी रीजन नहीं है। लेकिन ये भी क्लियर है कि भाई ये जब तक आप मुझे बताओगी नहीं, समझाओगी नहीं, मां से शेयर नहीं करोगी, तब तक मैं भी कोई अंतर्यामी तो हूं नहीं। कुछ बताओ, क्लियर करो क्या बात है। देखो जी फोर्स तो मैं कर नहीं सकता आपको, लेकिन अब दोनों पार्टनर्स हैं तो फिर जब तक एक दूसरे से बात साझा ना करें तब तक फिर लाइफ पार्टनर्स कैसे? लाइफ पार्टनर्स तो जी वही होते हैं जो अपने दिल की बात मन से एक दूसरे से शेयर करें हमेशा। अग्नि के 4 फेरे लगा लिए, मांग भर गई, मंगलसूत्र लगा लिए तो पति पत्नी हो गए। और रिश्ता ही कैसा जिसमें एक दूसरे से कोई अपने दिल की बात ना कहे, अपने दिल की बात ना शेयर करे। और ये जो आप कर हमारा रिश्ता है ना, ये लाइफ टाइम कमिटमेंट है। ये अब चाहो तो इस कमिटमेंट को आप सच्चा समझ के काट दो, चाहो तो दोस्ती समझ के निभा लो। ये आप पे हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे आपको ना हमारे पे एकदम भरोसा ही नहीं हुआ अभी। हाँ, इसलिए हमने अब तक अपना ही ना पाई, इसलिए हमारे से साझा करने में कुछ भी डरती हो। डरती हूँ कि अगर आपने मुझे नहीं अपनाया, मुझे ठुकरा दिया तो? मैं आपको, लेकिन क्यों? क्योंकि मुझ में ऐसा कुछ भी नहीं कि आप मुझसे प्यार करें, मुझे चाहें या जिंदगी भर मेरा साथ दें। डरती हूं कि एक दिन मैं आपके लिए बेसहारा हो जाऊंगी और आप मुझे छोड़ देंगे। ऐसा किसने कहा जी आपसे? किसी ने कहा, देखा है मैंने, ऐसा ऐसे ही हुआ है मेरे साथ। इसी मतलब पिछली बार अशोक ने छोड़ दिया था मुझे। लेकिन अशोक आपको दिल से कहां प्यार करता था? सच नहीं है ये। सच ये कि वो भी मुझसे प्यार करते थे, उन्होंने भी मुझे चाहा था, बहुत ख्याल भी रखते थे वो मेरा। जितने भी समय हम साथ रहे,
कभी मेरा दिल नहीं तोड़ा उन्होंने, कभी मेरी मर्जी के बिना मुझे छुआ नहीं, एक उंगली तक नहीं उठाई मुझ पे। मिन्नी को मैंने जो कहानियां सुनाई थी ना, झूठी नहीं थी, मेरे हिस्से का सच था उसमें। तभी तो इतने साल मैंने बिता दिए उनकी याद में। तभी तो मैं समझ ही नहीं पाई कि ऐसी क्या कमी रह गई थी हमारे संबंधों के बीच में। मीता आ गई। फिर पता नहीं क्या हुआ, सब कुछ डगमगा गया। पिछले 1 साल में मेरा पूरा आत्मविश्वास ही खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। कभी कभी ना मुझे बहुत गुस्सा आता है, लगता है कि अशोक की गलती थी, उन्होंने मुझे चीट किया। तो कभी कभी सोचती हूँ कि नहीं, मुझ में ही कमी रह गई होगी, मेरी गलती होगी। मैंने पता नहीं ऐसा क्यों कर दिया कि उन्होंने मुझे छोड़ दिया। से ना बैठे बैठे सोचती रहती हूँ क्या कमी रह गई होगी, क्या चूक हो गई मुझसे। समझ ही नहीं आता है, कुछ जवाब ही नहीं मिलता। लगता है कि शायद मैं ऐसे हुई नहीं, कोई मुझे प्यार करे, कोई मुझे चाहे, जिंदगी भर अपने साथ रखे। और जब अशोक मुझे नहीं चाह पाए, जिनकी बेटी भी है, फिर आप मुझे क्यों चाहोगे? क्यों चाहोगे आप मुझे? मैं डरती हूँ क्योंकि अगर मैं आपके पास आई तो आपको मैं खो दूंगी। तो क्या देखो जी, मैं ना जानना चाहता कि आपके और अशोक के संबंध कैसे बिगड़े, कब, क्यों, क्या हुआ, कैसे कोई उसकी जिंदगी में कोई दूसरी आई, मैं जानना भी नहीं चाहता। उसका कारण चाहे कुछ हो, उसका अकेलापन हो, दूर की तड़प हो, या फिर आपके प्रति वो शुरुआत से ईमानदार ना हो ना, कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक बात हमारे समझ में आ गई, आपने एक बार कहा था ना कि मैं ना जानती कि प्यार करना किसे कहते हैं। सच कहा था जी, नहीं जानते आप। देखो, प्यार में आपने समर्पण तो सीखा, हक जताना ना सीखा। अगर हक मांगती होती ना तो एक बार को अशोक को बोल देती कि पत्नी होने के नाते आपका हक है उसके साथ रहने का, उसके साथ समय बिताने का, उसके साथ विदेश जाने का। लेकिन ना, हक नहीं जताया उसने भी नहीं, बस अपने माँ बाप का कहना माना और अपना मन मार के आपको छोड़ के चला गया। तो उस प्यार में हक तो रहा ही नहीं। खैर, लेकिन मेरे प्यार पे तो हक है ना आपका।
इस बार जो मौका मिला है आपको, उस हक को क्यों गवाते हो? जी रही बात चाहने की, तो आप मेरे से पूछ रहे हो कि मैं आपको जिंदगी भर क्यों चाहूंगा? जो इमरती को इतना टूट के प्यार किया, उसकी यादों के सहारे जीता रहा, जो इस दुनिया में ना है, आपके साथ कैसे बेवफाई कर दूंगा जी मैं? मन लगा कि आप आदमी आदमी में फर्क करना जानती। पता है, अगर आप कभी मन खोगी तो आप सिर्फ एक पति खोगी। अगर मैंने आपको खो दिया तो मैं तो एक दोस्त, एक बेटी और हमारे जीवन की आखिरी उम्मीद तक खो बैठूंगा जी। और डरते क्यों जी आप? डरना तो मन में चाहिए। हमारे पास आपसे ज्यादा है खोने के लिए। डियर डायरी, आज मैं बहुत खुश हूं। आज मेरी बेब्स मेरे पास लौट के मेरे कमरे में नहीं आई, वो और हनुमान अंकल अब साथ हैं। थैंक गॉड। बेब्स यार, अब तो अपनी जिंदगी जी ले तू, बिना किसी की परवाह किए, फॉर वंस यार। आई रियली होप अब बेब्स अपने फियर्स और अपनी इनसिक्योरिटी से लड़ सके। लाइक माय कराटे टीचर यूज्ड टू से, अपने फियर्स कन्फ्रंट करके ही जीत हासिल हो सकती है। मैं बेब्स को जीतते देखना चाहती हूँ, उसे लाइफ एंजॉय करते देखना चाहती हूँ, उसके चेहरे पे स्माइल देखना चाहती हूँ, फुलफिलमेंट की स्माइल, अंदर से खुश होने वाली स्माइल। आई होप मेरी विशेस पूरी हो जाए, कल की सुबह एक नई होप लेकर आए। I wish. बेब्स, जल्दी आ यार, मेरा ब्रेकफास्ट कहाँ पर है? ये ब्रेकफास्ट रेडी नहीं किया अभी तक। मैं कॉलेज के लिए लेट हो रही हूँ यार। हाँ मिन्नी, एक मिनट रुक जाओ। आज पता नहीं कैसे सोते सोते इतनी देरी हो गई। सॉरी, मैं आज बहुत देर तक सोती रही। रुक जा, मैं अभी जल्दी से तेरा ब्रेकफास्ट बना देती हूँ। एक काम कर, वो तुलसी जी में जाकर पानी डाल दे और वो माता रानी के दरबार में जरा दिया जला दे। तो मैं ना नहाई नहीं हूँ ना अभी तक। अरे यार बेब्स, अब ये सब नहीं करना मुझे। माता रानी के तो वो कराओ, तुलसी जी को पानी डलाओ। कर देना। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही है? हाँ? नहीं, कुछ नहीं। क्या हुआ? मैं वो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुलसी जी में पानी डालना है ना, मैं पानी डाल के आती हूँ। हाँ हाँ। क्या हुआ है, ऐसे क्यों देख के गई मुझे? क्या हुआ? दीप फैल गई। वो कंधे पे लगते वक्त शायद फैल गई होगी। सॉरी भाई, तेरी पढ़ाई वढ़ाई कैसे चल रही है? अब हाँ?
अच्छी चल रही है। डेट शीट आ गई क्या? हाँ, अगले हफ्ते है एग्जाम्स। तो आप लोग टेंशन मत लो, मैं मैनेज कर लूंगी। वेकेशन पे जाना, हाँ, मेरी टेंशन मत लेना, ओके? नहीं मिनी, हम वेकेशन पे नहीं जा रहे। अरे यार, लेकिन क्यों बेब्स? लेकिन सॉरी क्या है कि भाई मैंने और तेरी मम्मी ने और डिसाइड किया है कि एक बार तेरे जब इम्तिहान खत्म हो जाएंगे ना, उसके बाद हम प्लान करेंगे कहीं जाने का। उससे पहले कहीं नहीं जाएंगे, हम आराम से रुक के जाएंगे। लेकिन उसके बाद जाओगे ना? श्योर ना? हाँ हाँ जाएंगे। लेकिन फिर मेरे एग्जाम खत्म होने का वेट क्यों कर रहे हो आप दोनों? वापस मत बोला कि मुझे भी साथ में लेकर जा रहे हो। मैंने कहीं नहीं जाना, मैं अभी से बोल रही हूँ, तुम दोनों का वेकेशन है यार। अरे नहीं चोरी, तू चिंता मत कर, इस बार वही तन्ने लेके ना जाएंगे साथ में। हम लोग का सेपरेटली प्रोग्राम है अकेले जाने का। पर जब तक मैं अरेंजमेंट ना करूँ ना कि हमारे जाने के बाद तेरे पीछे से ख्याल कौन रखेगा, कौन तुझे देखेगा, तब तक तो मुश्किल है। मिनी है तो फिर बस ये प्रॉब्लम है। अरे यार बेब, फिर लोडी क्या है? मैं प्रीत कौरी को बुला लूंगी ना मेरे साथ रहने के लिए। फिर लोडी नहीं है। बाय 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 बाय, सी यू। मिनी, पर प्रीत से काम नहीं चलेगा। कोई बड़ा होना चाहिए तुझे देखने के लिए। सुन रही है ना तू? मैं नहीं जाने वाली, वरना। मिनी तो सुन रही है ना मेरी बात? मैं नहीं जाने वाली। लड़की ना कोई बात सुनती ही नहीं है। मैं सुनूंगा ना जी आपकी एवरी टाइम। क्या नहीं दादी अम्मा। अरे आज तुझे क्या हो गया अल्लाह मारी? सुबह सुबह ऐसे तितली की तरह क्यों डोल रही है? बेब्स और हनुमान अंकल का झगड़ा खत्म। सच? हाँ, अब तो रोई के कमरे में सो रहे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि बबीता को अकल आ गई। अब तुझे ना उस लाले अंकल की भी ना बकवास बात सुनने की कोई जरूरत नहीं है। उस घर की शहजादी है तू, वहीं रह ठाठ से। उन दोनों को भी अच्छा लगेगा। नहीं भी, ये देखिए पापड़ भी सूख गए हैं पूरी तरह से, और ये चिप्स भी ना एकदम कड़क हो गए। आप कहे तो इन्हें तल दूं और थोड़ी पिन्नियां भी बना देती हूँ। अरे बाप रे, इतना सब कुछ? ये आने वाला है क्या? हाँ, इरफान आ रहा है। हाँ? मेरा बेटा। Really? हाँ, और साथ में मेरी बहू और मेरा पोता भी आ रहा है, रुखसाना और इमरान। अरे वाह यार, that's so good। आप कितने खुश हो गए ना? बहुत बहुत खुश। 3 साल बाद आ रहा है कमबख्त। अरे ये भी नहीं सोचा एक बार के लिए कि दादी की आंखें तरस जाती होंगी अपने इमरान को देखने के लिए। अरे इसीलिए तो जुटी हुई हूं, रसोई भंडारे भर के रखूंगी कि अगर मेरा इम्मू मुझसे कुछ मांगे तो दादी के पास सब कुछ होना चाहिए उसे देने के लिए। अरे शम्मी जी, आप आराम कीजिए, मैं बाकी सब देख लूंगी। हाँ, और दीदी, मैं क्या सोच रही थी कि मेहमान आ रहे हैं ना, तो रोज सुबह का नाश्ता ना मैं ही बना दिया करूंगी। नईम को भी तो थोड़ा वक्त मिलना चाहिए ना अपने पोते के साथ गुजारने का। अरे यार अभी इतना हाँप रहे हो आप इतना लोड मत लो ऐसे। दादू, अरे शमी जी, मैं करतार के यहाँ राशन तो ऑर्डर कर आया हूँ। ये जरा लिस्ट भी देख लो तो मैं सब्जियां वगैरह भी ले आऊँ। क्या हाल बना के रखा। आप बैठो दादू यार, सिट, बैठो बैठो। फिर क्या, आपको इतना चलना फिरना नहीं चाहिए ना दादू। पानी लाऊं मैं आपके लिए? अरे नहीं बेटा। यार आप मुझे बोल देते ना अगर कुछ लाना वाना था, या फिर नहीं भी को बोल देते, उनकी इतनी जान पहचान है, सब्जी वाला घर आ जाता यार। अरे नहीं बेटे, सब काम तो वही करती हैं, हमें अच्छा नहीं लगता। और फिर उनका बेटा भी तो आ रहा है। अरे हमें देखकर कहीं उसे ऐसा ना लगे कि हम दोनों नईम बी पर बोझ बने बैठे हैं। हाँ, नहीं तेरे दादू ठीक कह रहे। वैसे भी किराए का घर है,
और फिर अगर उसको कुछ बुरा लग गया ना बेटा, तो फिर चाहे माँ कितना भी समझाए, हमारा तो कोई रहने का ठिकाना ही नहीं रहेगा ना। पर तू क्यों इतनी परेशान हो रही है? अरे आने तो दे इरफान और उसकी बेगम को। हम ना इतनी आओ भगत करेंगे, इतनी आओ भगत करेंगे कि एकदम खुश हो जाएंगे। क्यों खुराना सर? हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। क्या बात है भाई लाले, किसको चिट्ठी चिट्ठी लिखी जा रही है भाई? किसको लिखूंगा जी, एक ही तो है, गीता कुमारी जी मेरी। अच्छा, लव लेटर लिखा जा रहा है? नहीं सर साहब, लव लेटर नहीं लिख रहा जी, मैं तो गीता कुमारी जी के साथ फ्यूचर वेडिंग कैंसिल करने की चिट्ठी लिख रहा हूँ जी। शादी कैंसिल? क्या बात है भाई लाले, थारे और गीता कुमारी जी के बीच में सब कुछ ठीक है? हैं? लड़ाई झगड़ा तो ना हुआ तेरा? नहीं सर साहब, मेरा क्या लड़ाई झगड़ा होना जी, मैं तो आपको और बबीता बहन जी की लड़ाइयाँ देख के मेरा मन सा भर गया जी। लाले तू कहना क्या चाहता है भाई? अब क्या बताऊं सर साहब, मतलब आप दोनों की शादी हो रही थी, देख के अच्छा लगता था जी कि मेरी भी ऐसी शादी हो धूमधाम से, और आपकी शादी में सर साहब इतने स्यापे हुए ना जी, मेरी तो हिम्मत सी टूट गई जी। दूसरी बात सर साहब, आप ठहरे बड़े जिगरे वाले और मैं अदना सा हवलदार, मेरी शादी में सर साहब इतने तमाशे टंटे हुए ना, मेरा और गीता कुमारी का तो 8 फेल ही हो जाना है जी। मेरे तो सर साहब कानों को हाथ लगे जी, शादी वादी कैंसिल, कुंवारे ही अच्छे हैं। नहीं लाले, हमारी बात सुन, ये भाई ऐसे दिल छोटा ना कर तू। देख तुमने एक बात बताऊं, ये जो शादी ब्याह होता है ना, तो थोड़े से झगड़े लफड़े सब होते हैं, वही तो मैंडेटरी हैं, सब जगह होते हैं, सबके होते हैं। लेकिन हमारा मानना ये है लाले के ये ऑल इन ऑल इट्स वेरी गुड एक्सपीरियंस। ये क्या कर रहे हो? एक अलग अनुभूति है, अलग ही मजा है लाले। ये आप कह रहे हो सर साहब? सर साहब, रात को तो आप नाराज थे। तो था, मैं निराश था लाले। जब रात हुई थी ना तो एकदम से मैं बहुत ज्यादा निराश हो गया, लेकिन फिर जब सुबह हो रही थी ना तो मैं फिर से बहुत ज्यादा आशावादी हो गया, फुल ऑफ ऑप्टिमिज्म। सच में लाले, यूं मान ले कि भाई तेरे सर साहब का ना फिर से लव में विश्वास हो गया यार। मतलब सर साहब वो ठीक हो गया सब कुछ कल रात को? सब टनाटन एकदम। क्या बात कर रहे हो सर साहब? उठो जी मेरा, और जब थोड़ा सा डिसिप्लिन में रहे। सर साहब कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू लाले। सर साहब लव यू। मैं बता नहीं सकती बबीता कि मैं आज तेरे लिए कितनी खुश हूँ कि तेरी गृहस्थी हनुमान के साथ शुरू तो हुई। एक बात गांठ से बांध के रखना, औरत और मर्द का रिश्ता जितना आसान लगता है ना, उतना आसान होता नहीं है। ख्वाहिशों के अंबार के नीचे बड़े नाजुक से जोड़ होते हैं, ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं किसी दिन वो खुल ना जाए। खुश रहो, आबाद रहो। जानती है, हनुमान मेरा पहला बेटा है और दूसरा बेटा इरफान जो आ जाने वाला है। अच्छा, इरफान आ रहा है, इससे आप इतनी खुश नजर आ रही है। आपका बेटा आ रहा है? अरे खुश क्यों नहीं होंगी, उसके साथ मेरा पोता भी आ रहा है, इमरान। आज सुबह ही पीर बाबा की मजार से तावीज बनवा के लाई हूं इमरान के लिए। बस अल्लाह से यही दुआ है कि इस बार थोड़े और दिन रोक सकूं मैं। तू
नहीं जानती बबीता, कोई माँ अपनी औलाद का मुंह देखे बिना कब तक जी सकती है। मैं समझ सकती हूँ नईम भी। अगर मैं भी मिन्नी का चेहरा एक दिन भी ना देखूं ना, तो ऐसा कलेजा मुंह को आ जाता है मेरे। ऐसे तो वो कहती रहती है हाँ वहाँ जाना है पढ़ाई करने, पर मेरे अंदर माँ का जो दिल है ना, उसे ऐसा लगता है कि उसे अपने आंचल में बस छुपा के रखूं, समेट के रखूं, कहीं ना जाने दूं। अपनी औलाद से कितना भी प्यार क्यों ना हो, लेकिन उनकी तरक्की के लिए उसे खुद से दूर करना ही पड़ता है। ले, इरफान का फोन भी आ गया, स्टेशन पर पहुंच गया होगा। हाँ, मैं चलती हूँ। अच्छा सुनिए नईम भी, आज शाम को ना आप सबको यहाँ ही खाना खाना है, ठीक है? इरफान पूरी फैमिली को लेकर आइएगा। हाँ हाँ। इरफान कहाँ पहुंचा तू? हरी मैं घर में ही हूँ, और कहाँ जाएगी तेरी अम्मी? वो नईम भी क्या कह रही थी कि उनका पोता है ना इमरान, उससे लड्डू बहुत पसंद है, बस इसीलिए बना रही थी उसके लिए। लीजिए रख दीजिए। अरे अरे खुराना साहब, चलो धीरे से रखो ना, ऐसे रखोगे ना प्लेट में लड्डू तो उनकी तो शेप ही बिगड़ जाएगी। नहीं वापस रखो दादू, बताओ बीजी कैसे रखना है? हाँ हाँ। दादू रिटायरमेंट के बाद ना बीजी ने आपको ऐसे ही कर देना है, असिस्टेंट शेफ। अरे असिस्ट तो कब से करता हो रहा हूँ मैं शमी जी को। अरे जब तक बबीता नहीं आई थी ना बहू बनकर, आधे से ज्यादा रसोई का काम मुझसे ही करवाती थी। अरे पूछ ले अपनी बीजी से। है बीजी सच्ची? नहीं नहीं, क्या खुराना साहब, क्या सच्ची झूठी कहानियां सुनाए जा रहे हो अपनी पोती को? मिनी तो इनकी बातों पे ध्यान ना दे, कुछ भी बोले जा रहे हैं, जो इनके जी में आता है ना वही बोलते हैं। अरे मीना मुंह को दादी के घर आया है, मेरा दुलारा। इरफान, रुखसाना, ये किशनचंद खुराना जी हैं और ये शम्मी जी। खुराना साहब और तुम्हारी अम्मी में अब राखी का रिश्ता है, तो ये समझ ले कि ये तेरे मामू हुए। मैंने तुझे बताया था ना इनके बारे में, ये लोग अब मेरे साथ ही रहते हैं। आदाब। आदाब। अब हाय। ये मिनी है, शम्मी जी की पोती, और अब हनुमान सिंह की बेटी। अरे बहुत लंबा किस्सा है, इत्मीनान से बताऊंगी बाद में। इरफान अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में टीचर है। अम्मी लेक्चरर। अब हाँ हाँ वही। और रुखसाना भी स्कूल में पढ़ाती है। और ये मेरा इम्बू, हाँ, छोटा सा बच्चा, मेरी बालूशाही। आप लोगों का सफर तो ठीक था ना? हाँ जी, बड़े मजे में कटा। दुआएं हैं आप लोगों की। क्या मजे में कटा? रिजर्वेशन कंफर्म नहीं थी, अब बर्थ ढूंढते ढूंढते आधी रात हो गई। थकान के मारे शरीर चूर होता, सोचा कि घर आके रेस्ट करूंगा, लेकिन यहाँ तो अरे हाँ हाँ, तो दुल्हन को लेके अंदर जा, कपड़े उपड़े बदल ले, आराम कर ले, फ्रेश हो जा। मैं तुम दोनों के लिए साबुन और तौलियों का इंतजाम करती हूँ। आ जाओ आ जाओ। हेलो, हाय इमरान, आई एम मिनी। क्या देख रहा?
इमरान, लड्डू खाओगे? ऐसे ना शर्माने से काम नहीं चलेगा, स्पेशली बने आपके लिए लड्डू। खाओ खाओ, लो यार, ऐश करो, शर्माओ नहीं। अगर लड्डू चाहिए ना तो ये बताना पड़ेगा कि अगर मैं तुम्हें ये लड्डू दूंगी ना तो तुम मुझे क्या कहकर बुलाओगे? बोलो बोलो, क्या कहकर बुलाओगे? देखो, अगर लड्डू खाने हैं ना तो ये तो बताना पड़ेगा कि हम इमरान के कौन हैं? आप दादी हो। नहीं, एक सेकंड पीछे, अभी लड्डू नहीं देने। ये दादी तो वो नहीं अंदर गई है अभी। ये दादी तो है ना, तुमको दादी कैसे हो सकती है? इनको आपको कुछ और बुलाना पड़ेगा ना। इनको क्या बुलाओगे आप? इनको आप बीजी बुला लो। मैं भी बीजी बुलाती हूँ। नहीं, बीजी नहीं, फिर क्या बुलाओगे? लड्डू वाली दादी? नहीं, झंझट दादी। ओए, मेरी बीजी को झंझट दादी क्यों बुला रहा है? पापा कहते हैं कि ये लोग झंझट है, बेकार में हमारे घर पे किराएदार बन के बैठे हैं। इमरान, अंदर आओ, कपड़े चेंज करने हैं ना। आया अम्मी। अरे शम्मी जी, क्या बातें हो रही थी मेरे इमरान से? हाँ, कुछ नहीं, नहीं भी वही बच्चों के बचपन। वीर बालिका, ओ छोरी, वीर बालिका। अरे इस समय वीर बालिका कहाँ रहती है? घर पे? और आप लोग इस टाइम पे थाने से यहाँ कैसे आ गए? थाने से जी, वो एक्चुअली मुझे बहुत जोर की भूख लगी तो मैं सोचा भाई क्यों ना घर जाके गर्मा गर्म आपके हाथ का खाना खा लूं। भूख? लेकिन आपने तो मुझे बताया भी नहीं था। जी वही तो, मैंने इस लाला को कहा, मैंने कहा भाई लाला मान जा, लेकिन नहीं जी, जिद पकड़ के बैठ गया। कह रहा नहीं, मैं तो बबीता बहन जी के हाथ का खाना खाऊंगा। तो मैंने कहा भाई चल फिर। क्यों भाई लाला, ऐसे ही था ना, ये कहा तूने बताना। पर लाला भाई साहब, मेरे हाथ के खाने तो आता है आपके थाने में। हाँ हाँ, आपका ही हाथ के डिब्बे जाते हैं जी। आगे क्या करूं सर साहब? बता देना फिर तूने आगे क्या करता। देखो जी ऐसा है, मैंने उसको सेम चीज समझाई। मैंने कहा लाले देख, डब्बे का परहेज ना कर भाई, रेसिपी तो सेम है ना। कह रहा नहीं, बबीता बहन जी के हाथ का जब तक खाना लो ना तब तक मजा ना आता। तो मैंने कहा ठीक है, ऐसे कह रहा है तो भाई चल ले फिर। मैंने क्या कहा था जी? हाँ जी, हाँ जी, स्वाद तो अलग ही होता है जी आपके हाथ का। हाँ हाँ हाँ, ये बात है लाला भाई साहब, फिर तो ना बड़ी गड़बड़ हो गई। तो मिनी तो घर पे है नहीं और मुझे ना कुछ खास भूख नहीं लग रही थी आज, तो मैंने खाना बनाया ही नहीं है। ओहो। वैसे अगर आप कहे लाला भाई साहब तो मैं अभी 10 मिनट में खाना तैयार कर देती हूँ। ठीक है? अभी अरे लाला भाई बोलना अपनी बबीता बहन जी को, ऐसे तकलीफ लेने की जरूरत नहीं है, परेशान होने वाली बात नहीं, कोई बात नहीं। नहीं, इसमें तकलीफ की तो बात ही नहीं है, अभी बन जाएगा। ऐसी क्या बात है सर साहब, अगर बबीता बहन जी बना रही है बनाने दो, बस कड़ी बना देना, अगर घर में दही पड़ा हुआ तो मजा आ जाएगा जी। बढ़िया सा। बावड़ा हो रहा है क्या लाले? हैं भाई, तो अपनी फरमाइश से पेश कर रहा है जी, कड़ी बना लेना, दही वाली, मजा आ जाएगा। ऐसे थोड़ी होता है, दिन भर के अंदर काम करके थोड़ी सी टाइट हो जाती है, उनको भी थकान हो जाती है। तू ऊपर से यहाँ पे आके ऑर्डर और दे रहा है कि ये बना लो जी और वो बना लो। बोल क्यों नहीं देता कि भाई हम लोग खाना खा के यहाँ आए? खाना खा के आए? फिर इतनी देर से बहाने क्यों बना रहे थे आप दोनों? बोलो बोलो सर साहब, बोलो अब।
मैं क्या बोलूं लाले, तू ही बता दे यार। बता दूं? भैन जी बड़ी क्लियर सी बात है जी, ये सारा ना ड्रामा था। साफ साफ बताता हूं मैं, ये सर साहब ना आपके दर्शन करने चाहते थे। खाना हमने वहीं पे खा लिया था, तो जब चाय पीने की बारी आई ना, मुझे कहते लाले तेरी बबीता भैन जी की चाय पी के आनी है घर पे जाके, चल चले फटाफट। अब इसमें मेरी कोई मिस्टेक नहीं है जी। सॉरी सॉरी, चाहे कसम खिला लो बबीता भैन जी। क्यों सर साहब? चलिए मकान मालकिन जी, बात ऐसी है ना कि आज सवेरे ना जल्दबाजी के ना थोड़ा सा आपका चेहरा देखना भूल गया था, तो दिन भर थोड़ा खासा कच्चा कच्चा सा लग रहा था, मन अच्छा ना लग रहा था, तो मैं सोचा कि एक बार आपका फेस देख लूं तो फिर बाकी का दिन बहुत अच्छा चला जाएगा। तो बस अब आपका फेस देख लिया जी, फोटो भी खींच ली आंखों में, अब दिन फर्स्ट क्लास हो जाएगा। थैंक यू। चल रहा है पक्का? किसका आ गया यार? वैसे जी यो किस लिए? इनकेस आपका फिर से चेहरा देखने का मन किया ना, ड्यूटी छोड़ के नहीं आना पड़ेगा। इसलिए तो भाग भाग के नईम भी के घर जा रही थी ना, और इसलिए तेरा पढ़ाई में भी मन नहीं लग रहा। दद्दू और बीजी को लेके बहुत ज्यादा वरीड है ना। एंड देन यू नो व्हाट, मैं बेब्स को भी नहीं बता सकती हूँ। मैंने बताया ना, वो बात भी नहीं करना चाहती दादू बीजी के बारे में, ना ही उन्हें फेस करना चाहती है। यू नो, उसे लगता है वो मुझे उसके खिलाफ भड़काते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है यार। इनफैक्ट वो तो मुझे बोलती कि मैं बेब्स का ध्यान रखूं। ओह नो, यानी कि ये तो बड़े ज्यादा से आपने तेरी लाइफ में है ना, सबके बीच में इतने सारे ट्रस्ट इश्यूज हैं, और उन सबके बीच में फंसी है तू। आई स्वेयर यार, ट्रस्ट इश्यूज ही ट्रस्ट इश्यूज हैं। मुझे समझ ही नहीं आता, ऐसी अजीब सी सिचुएशन बन गई है। मतलब किसी को किसी पे ट्रस्ट ही नहीं रहा है, सबको लगता है कि भाई मैं बस राइट हूँ, बाकी सब रॉन्ग है। तो समझ रही है ना यार प्रीत कौर, इतनी टफ सी सिचुएशन बन चुकी है। मैं बीच में पिस रही हूँ, कितना डिफिकल्ट हो रहा है मेरे लिए, कितनी टेंशन में हूँ मैं। तो तू इतनी टेंशन क्यों लेती है? देखना एक दिन ना सब कुछ खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। ऐसे कैसे खुद ब खुद ठीक हो जाएगा? ऐसे होते तो कोई सियापे नहीं होते ना, कोई टेंशन ही नहीं होती मुझे। आई विश ऐसा हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं होगा। कुछ ना कुछ करना पड़ेगा।